कुछ घटनाएं सिर्फ हादसा नहीं होती, वे पूरे सिस्टम के चेहरे से नकाब उतार देती हैं। लखनऊ में जो हुआ वो सिर्फ आग नहीं थी, वो लापरवाही की ऐसी लपट थी जिसने 15 परिवारों की खुशियां राख में बदल दी। चीखें थी, धुआं था, मदद की गुहार थी और मौत थी जो उस इमारत के हर कोने में मंडरा रही थी। सवाल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह है कि 15 मासूमों की दर्दनाक मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर 2016 में ही इस इमारत को गिराने का आदेश दे दिया गया था तो 2026 तक यह मौत की इमारत खड़ी कैसे रही? किसने बचाया इसे? किसने इसको अनदेखा किया? और अब 15 मौतों का हिसाब कौन देगा? लखनऊ के उस भयावह अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अलीगंज इलाके में लगी इस भीषण आग ने देखते ही देखते कई जिंदगियों को निगल लिया। हादसे के बाद अस्पतालों के बाहर जो दृश्य दिखाई दिया उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। रोते बिलखते परिवार, अपने बच्चों की तस्वीरें हाथों में लिए माता पिता, और सिर्फ एक ही सवाल किए जा रहे थे, आखिर हमारे अपनों की क्या गलती थी? जिन चश्मदीदों ने इस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा वे भी सदमे में हैं। उन्होंने जो बयां किया वो बेहद चौंकाने वाला है। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूं अब मैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के मुताबिक कई लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। बहुत से घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि कई लोग गहरे मानसिक सदमे में हैं। एक युवती जो इस हादसे से बच गई, शारीरिक चोट से ज्यादा मानसिक आघात झेल रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कहानी और ज्यादा डरावनी होती जा रही है। जानकारी सामने आई है कि जिस इमारत में आग लगी उसे 2016 में ही गिराने का आदेश दे दिया गया था। यानी प्रशासन को पता था कि ये इमारत खतरनाक है, मगर हैरानी की बात यह है कि 2 महीने बाद ही ये आदेश रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों? किसके दबाव में? किसके फायदे के लिए? और क्या उस फैसले ने ही आज 15 लोगों की जान ले ली? यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा सिर्फ आग पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर है जिसने खतरे को जानते हुए भी कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या सिर्फ निलंबन काफी है? क्या जिनकी लापरवाही से इतनी मौतें हुई उन्हें सिर्फ नौकरी से हटाकर छोड़ दिया जाएगा? पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है, क्योंकि अगर नियमों का पालन हुआ होता, अगर समय पर कार्रवाई हुई होती, अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज 15 परिवारों के घरों में मातम नहीं होता। इस हादसे ने एक बार फिर देश के तमाम शहरों में मौजूद ऐसी इमारतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो कागजों में खतरनाक घोषित हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में अब भी लोग वहां पर जान के साथ खेल रहे हैं। क्या लखनऊ का यह अग्निकांड सिर्फ एक शहर की त्रासदी है या पूरे देश के लिए एक चेतावनी? इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारजनों के लिए राहत राशि की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। लेकिन सच यही है कि कोई भी मुआवजा उस मां की गोद नहीं भर सकता जिसने अपना बेटा खो दिया। कोई भी सहायता उस पिता का दर्द कम नहीं कर सकती जिसने अपने और अपनों के सपनों को उस आग में जलते हुए देखा। और यही कारण है कि अब पूरे प्रदेश की नजर एसआईटी जांच पर टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं है, यह उन सवालों की जांच है जिसके जवाब 15 मौतों के पीछे छिपे हुए हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप
न रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहे नवभारत टाइम्स।